हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 20 सितंबर को मैथ का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025 ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हम अपडेट कर दिए हैं। तो ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड यही रहेगा। समय पूरा 3 घंटा मिलेगा और एग्जाम 80 नंबर का होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ए में इतना एलिमेंट है तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, यदि बी में ए बी सी डी ई तो निम्नलिखित में कौन गलत है। गलत पूछा गया है तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, यदि समुच्च x तथा y असंयुक्त समुच्च है तो x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा। यहाँ पर x इंटरसेक्शन y का वैल्यू पूछा गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्च है। निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्च पूछा गया है। तो रिक्त समुच्च ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो तो ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए यूनियन बी डैश का वैल्यू पूछा गया है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एक एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यदि P में इतना एलिमेंट है तो NP बराबर क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, यदि a बराबर x माइनस 6 x माइनस 12 बराबर 0 तो na का वैल्यू पूछा गया है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर होगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यदि x बराबर इतना तथा x सम संख्या है तो nx बराबर क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1000 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर, यदि एन ए बराबर 10 एन बी बराबर 6, यदि एन ए बराबर 10 दिया गया है, एन बी बराबर यहाँ पर 6 दिया गया है तथा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 दिया गया है, तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है। तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समुच्च ए बराबर 0 का शक्ति समुच्च है। यहाँ पर शक्ति समुच्च पूछा गया है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्ति समुच्च। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि P इंटरसेक्शन Q डैश बराबर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, P डैश यूनियन Q डैश। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि A बराबर 1 कोमा 0 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ए यूनियन 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए में इतना एलिमेंट दिया गया है तो ए यूनियन 5 का वैल्यू पूछा गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर -20 कोमा -14, -20 कोमा -14 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि माना कि x बराबर 0 कोमा -1 कोमा 1 तो समुच्च x के उप समुच्चों की कुल संख्या पूछा गया है। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन ए बराबर 24 एन बी बराबर 30 तथा एन ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर एन
यूनियन बी पूछा गया है, तो एन यूनियन बी बराबर 45 है, तो एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है, तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंतराल 2 8 का समुच्चय रूप पूछा गया है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि p बराबर इतना दिया गया है तो p का वैल्यू पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4,-4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है, ए में इतने एलिमेंट हैं 2 3 4, बी में 3 4 8, तो यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 3 4 उसके बाद 8, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, p बराबर इतना q बराबर इतना, तो यहाँ पर p इंटरसेक्शन q का वैल्यू पूछा गया है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5,7। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है, a में इतना दिया गया है, b में c में, तो यहाँ पर a यूनियन b यूनियन c का वैल्यू पूछा गया है, a यूनियन b यूनियन c का वैल्यू बताना है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सभी आ जाएगा, यहाँ पर a b c d e f g h सभी आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, यहाँ पर x में इतना दिया गया है, y में इतना, z में इतना, तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का वैल्यू पूछा गया है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर है, ए में 4, बी में यहाँ पर इतना दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताना है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि ए में 6 8 10 12, बी में 10 12 14 16, तो यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6,8। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, यू में दिया गया इतना, ए में इतना, तो यहाँ पर a डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2,7। क्वेश्चन नंबर ये 28 है, p में दिया गया है इतना एलिमेंट, q में दिया गया है, तो q माइनस p का वैल्यू पूछा गया है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर a बराबर पूछा गया है, तो a बराबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2,5 इसका राइट आंसर, 2,3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2,3। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यदि एन पी बराबर 4 तथा एन क्यू बराबर 9, तो यहाँ पर एन पी क्रॉस क्यू का वैल्यू पूछा गया है, तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पर, इसमें भी ए क्रॉस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर एफ प्लस जी एक्स बराबर क्या होगा, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, तो F3, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 3 रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 माइनस यहाँ पर 6 तिरका कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 6 तिरका 18 प्लस 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 माइनस, ये प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये 9 में से 9 घटाएंगे 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 0।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का 0। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मूल बिंदु से बिंदु का दूरी पूछा गया है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा के जगह पर एक्स है, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो रूट अंडर 1 यानी 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 35 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है, यदि ए में इतना दिया गया है तथा संबंध आर हो तो आर प्रांत है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2,4 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ए से बी में संबंध पूछा गया है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर इसका वैल्यू। तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा 7। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सा समूच ए से समूच बी में फलन है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय कम बचा है इसलिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर 4 तो एफ एक्स का परिसर पूछा गया है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ देर में हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे मैथ का देखना है या बायोलॉजी का देखना है, दोनों का अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर 20 सितंबर क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 और यहाँ पर बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, दोनों पर क्लिक करके दोनों का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा। नीचे आएंगे तो ये रूटीन दिया गया है और ये परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 11th मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने मैथ का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख लीजिए सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर 40 तक देख लीजिए। तो ये तो मैथ का ऑब्जेक्टिव अपडेट हो गया। सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।